सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस बार अधिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अंतिम एकादशी है परमा एकादशी। उसे परम एकादशी भी कहा जाता है। क्या है इस एकादशी की विशेषता, क्या है इसका महत्व और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, ये सारी बातें देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नवरात्रि के समय में 9 देवियों का पूजन, उपासना और अर्चन और उसकी विशेष पूजा के बारे में वीडियो देखेंगे। तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आपको यहाँ पर बेल आइकन बटन दिया है, उसको भी प्रेस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार अधिक मास में ये दूसरी एकादशी है जो कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। उसको परम या परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परमा एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। अधिक मास की अंतिम एकादशी होने के कारण इस एकादशी का महत्व भी विशेष रूप से बढ़ जाता है। विष्णु भक्तों का मानना है कि इस एकादशी व्रत से भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है। और इस एकादशी का एक और विशेष महत्व है कि यह एकादशी धन संपदा देने वाली है, दरिद्रता को दूर करने वाली है, संपत्ति प्रदान करने वाली है। तो आइए देखते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। 12 अक्टूबर सोमवार दोपहर 4:38 से एकादशी व्रत का आरंभ हो जाएगा और वह 13 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2:35 तक रहेगा। पारण का समय 14 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:21 से 8:40 तक का रहेगा। आइए देखते हैं इस एकादशी के अंतर्गत पूजा विधि किस प्रकार और किस क्रम से होगी। साधक को उदित तिथि से अर्थात 13 अक्टूबर से सुबह प्रातः काल में उठकर अपना नित्य कर्म करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है षोडशोपचार मंत्रों से। उसमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु पूजा, विष्णु आरती, ये सब सम्मिलित करना है। साथ में अपने पितरों को भी तर्पण करना है। ये सारी बातें आपकी पूजा में निहित रहेगी। पूजा अर्चना से निवृत्त होकर आपको पूरे दिन उपवास रखना है और सायंकाल फिर से भगवान विष्णु की पूजा आरती करनी है। और इस एकादशी के व्रत में विशेष बात यह रहेगी कि आपको पूरी रात्रि जागरण करना होगा। व्रत संपन्न होने पर आप दान के रूप में इस विशेष एकादशी में विद्यादान, स्वर्णदान, भूमिदान और गोदान आदि कर सकते हैं और इसका विशेष फल माना गया है। दोस्तों, यह एकादशी दारिद्र्य को दूर करने वाली है। कहा गया है कि इस एकादशी में किया जाने वाला जो दान है वो सहस्र गुना होकर आपको पुनः मिलता है। इसलिए इस एकादशी में आप जो भी दान करते हैं वो कई गुना होकर आपको वापस मिलने वाला है। इसीलिए इन सब में दान का महत्व विशेष रखा गया है। इस एकादशी के संदर्भ में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि यक्षराज कुबेर धनाधीश इसी व्रत के कारण हुए थे और राजा हरिश्चंद्र भी राजा इसी व्रत के कारण बने थे। तो मित्रों, इस व्रत की महत्वता को समझा जा सकता है। जो भक्त अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं, सुखी संपन्न होना चाहते हैं, तो यह व्रत दारिद्र्य को मिटाने वाला है। तो जो भी
अपने आप को समृद्ध बनाना चाहता है और धन संपदा प्राप्त करना चाहता है, इन भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए देखते हैं इस पवित्र व्रत की पौराणिक कथा क्या है। त्रेता युग में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी थी पवित्रा। दोनों ही बड़े भक्तिवान थे, सेवा पूजा करते थे, अतिथियों का आदर करते थे, गरीबों ऋषि ब्राह्मणों को दान देते थे। लेकिन दरिद्रता और निर्धनता इसके साथ जुड़ी हुई थी, तो जो भी अपने पास था उसमें से वो दान दक्षिणा आदि करते थे, सभी व्रतों का पालन करते थे। लेकिन दरिद्रता के कारण कुछ मर्यादाएं होती थी उनकी। एक बार कौंडिन्य ऋषि उसके घर पर आते हैं, भोजन करते हैं और कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि इनके घर की जो व्यवस्था है आर्थिक रूप से कितनी कमजोर है। महर्षि कौंडिन्य ने उनको अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो परमा एकादशी है उसके व्रत का विधान बताया। फिर दोनों ने इस व्रत को बड़े धार्मिकता से सेवा पूजा के साथ संपन्न किया। एक बार गांव में एक राजकुमार आता है जिनको एक विद्वान ब्राह्मण की तलाश थी और उसकी भेंट इस सुमेधा ब्राह्मण से हो जाती है और फिर दोनों के बीच बड़ी बातचीत होती है और राजकुमार प्रसन्न होकर उसको अपना राजसी ब्राह्मण घोषित करते हैं और उसको काफ़ी सारा धन संपदा मकान सब देते हैं और इस प्रकार से इस सुमेधा ब्राह्मण की जो दरिद्रता थी वो नष्ट होती है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप धर्म से संस्कृति से संबंधित किसी भी विषय पर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए नए नए विषयों पर एक विशेष दृष्टिकोण से वीडियो हम बनाते हैं, तो ये सारे वीडियो आप देखते रहेंगे पंडित जी कुछ नया पर। इससे पहले हमने कलाई पर लाल रंग का धागा क्यों पहना जाता है ये वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर आई बटन में आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।